Hariom students, so we already know about critical angle and total internal reflection. तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो क्या पढ़े थे हम लोग कि मतलब अगर कोई रे डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रहा है, मतलब दो मीडियम मान लेते हैं हम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम मान लेते हैं नीचे वाला, और ऊपर वाला को हम रेयरर मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें कि कोई रे अगर डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करेगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ देखें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम ज़ीरो दिए, मतलब एकदम स्ट्रेट पास कर रहे हैं, नॉर्मल से पास कर रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़ीरो से बढ़ाने लगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए, तो दिस इज़ द नॉर्मल। तो जैसे ही ऐसे आकर के यहाँ पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो दिस विल बी द नॉर्मल इस पॉइंट पे। तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़ीरो से ज़्यादा बढ़ाने लगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया। धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और बढ़ा दिए, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता गया। एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इतना बढ़ा दिया हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्रीज़ हो गया। 90 डिग्रीज़ मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये सरफेस है, तो एकदम सरफेस से ग्रेज आउट हो रहा है रे। तो उस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का उस वो पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एक बार और, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, इतना में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद हम क्या देखिए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, अब तो रिफ्रैक्शन 90 ऑलरेडी हो चुका था, अब और कितना बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग रिफ्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन होने का फिनोमेना के बजाय ये क्या हो जाता है, ऐसे वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या हुआ, ये तो रिफ्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है जब रे डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। उस फिनोमेना में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसको हम TIR से भी डिनोट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि हमको यहाँ तीन चीज़ देखने को मिला। पहला, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था तो रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो लाइट रे ग्रेज आउट हो गया, मतलब एकदम सरफेस को टच करता हुआ निकल गया। और तीसरा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तीन तरह का फिनोमेना हमको देखने को मिला। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे थे आज। लेट अस डू वन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि ये एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ये जो है ये ग्लास का बना हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, एक रे को ऐसे पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये रे आगे कहाँ जाएगा, क्या ये रिफ्रैक्शन होगा, क्या ये रिफ्लेक्शन होगा, क्या ये ग्रेज आउट करेगा। इसी बेसिस पे हमको ये पूरा चीज़ को कंप्लीट करना है, इस रे का पूरा पाथ को कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये एंगल 42 है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये मेरा सरफेस इंटरफेस है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यहाँ 90 डिग्री। तो ये बन गया मेरा नॉर्मल से आपका इंसिडेंट रे तक, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब हमको क्या मालूम है, ये पूरा 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 42 डिग्रीज़ है, तो आई का वैल्यू कितना होगा, आई शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस 42। ये सुनो, आई का वैल्यू ये पूरा 90 है, ये 42 है, तो ये 48 डिग्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट, ये 48 डिग्रीज़ होगा। व्हाट इज़ गिवन, क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास और एयर का ये 42 डिग्रीज़ दिया हुआ है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 आया और क्रिटिकल एंगल 42 आया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो अब बताइए क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो गया। तो ये अगर 48 है तो ये कितना होगा, अब हमें पता है जहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है वहाँ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, एंगल ऑफ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हम लोग को क्या मिल गया, ये अगर 48 है तो ये भी 48 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए ये 48 डिग्री है, तो हम मुझे बताइए ये कितना होगा, ये 48 है, ये टोटल 90 था, तो ये अगेन इट शुड बी 42। ये सुनो, ये एंगल 42 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 42 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 प्लस 42 प्लस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 42 कीजिए कितना आ रहा है, 48 डिग्रीज आएगा। वापस से वही है ना, 90 होना चाहिए, 90 है तो दोनों को सम करेंगे तो 90 आना चाहिए, तो 42 प्लस 48 90 होता है, तो ये 48 डिग्रीज आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे जो रे ट्रैवल कर रहा है ये 48 डिग्रीज इससे बना रहा है। ठीक है, चलो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ निकालते हैं इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस सरफेस का नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। ये अगर 48 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे टू नॉर्मल, ये तो अगेन दिस इज़ 90, टोटल तो 90 है क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 90 है। तो ये 48 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 42 अगेन। ठीक है, अब ये मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया हमें 42। क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाने से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल सेम हो जाने से क्या होगा, ये रे रिफ्रैक्ट करने के वजह ग्रेज आउट करेगा। तो ये यहाँ से जा कर के ये सीधे ऐसे पास हो जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। तो कंप्लीट करने बोला जाए डायग्राम तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ना 2 मोर क्वेश्चंस लेट अस डिस्कस। तो एक है, अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, मान लीजिए ऐसे ग्लास का प्रिज्म है और ऐसे रे जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसका क्रिटिकल एंगल दे दिया 42 डिग्री, सब बोला कंप्लीट कीजिए। तो वेरी सिंपल ना, ये ऐसे जा रहा है, इस इंटरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया। अगर कोई रे नॉर्मल से जाता है तो नॉर्मल से सीधे पास कर जाएगा। देखिए नॉर्मल से सीधे पास कर गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से ऐसे सीधे पास कर दिया। चलो यहाँ तक आ गया। अब क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 इट इज़ गिवन, देन व्हाट शुड बी दिस एंगल, ये 90 हो गया, ये 45, तो दिस शुड बी अगेन 45, 45 प्लस 45 प्लस 90 180 डिग्री, तो यहाँ 45 होना चाहिए। तो यहाँ मिल गया हमें 45 डिग्रीज। अब फिर से चलो निकालते हैं यहाँ पे। अब अगर नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बना रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, टोटल 90 है, ये 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना आ गया, 45 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिल गया 45। अब क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है, 42। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, कौन सा फिनोमेना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सुनो, तो यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये अगर 90 है तो आर का वैल्यू कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि आई अगर 45 है तो आर भी 45। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब ये यहाँ से जा रहा है तो इस सरफेस पे ये तो एकदम नॉर्मल बना रहा है, तो नॉर्मल से रे आएगा तो नॉर्मल से रे पास हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डायग्राम। उसी तरह से अगर एक और ट्रायंगल दिया है, सेम है, लेकिन देखिए यहाँ 45 की जगह 30 दे दिया, यहाँ 45 की जगह यहाँ 60 दे दिया। ठीक है, अब बताइए कैसे जाएगा। वही सेम चीज़ करेंगे, ये सेम चला जा रहा है तो यहाँ तो 90 से ये सीधे ऐसे चला जाएगा, ये 30 ये 90 तो ऑब्वियसली ये 60, ये 60 तो यहाँ परपेंडिकुलर बनाइए, नॉर्मल बनाइए, तो ये 30 इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ आ गया डिफरेंस। आई 30 है, क्रिटिकल एंगल 42 लेस देन, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। तो अब ये फ्रॉम द नॉर्मल ये ऐसा चला जाएगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डायग्राम। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रिज्म है, यहाँ 60 है, 30 है, यहाँ 42 है। अब रे हम यहाँ से नहीं डाल रहे हैं बल्कि हम यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो पहला केस तो ये नॉर्मल ही हो गया। ठीक है, नॉर्मल के एकदम सीधा जा रहा है तो ये तो नॉर्मल से ऐसे पास हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल से चला गया सीधे। तो ये 60, दिस इज़ 90 मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 90, दिस इज़ ऑल्सो 90, तो ये तो 90, तो ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली 30 डिग्रीज हो जाएगा। ये 30, तो इससे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल 90, ये 30, तो ये हो गया 60। क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। मोर देन क्रिटिकल एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन यानी इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा।
ये 60 होगा तो यहाँ करके वो ड्रॉप करेगा। अब देखिए यहाँ करके ड्रॉप करेगा, ये 60 है, टोटल 90 है, तो ये 30, ये 90, 30, 90, तो ये अगेन 60, ठीक है, ये 60, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 अगेन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना आ गया 30 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे जा रहा है ये 30 हो गया, ऐसे जा रहा है ये 60 हो गया, तो यहाँ 30 होगा, ये 30 होगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, ये 60 हो गया, ये भी 60 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये अगर 60 होगा तो टोटल अगेन 90 था, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा, सम ऑफ एंगल। अब ये 60 होगा तो अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 30 होगा। ठीक है, यू थिंक इट बाय योरसेल्फ, अपने से बनाओ, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 30 होगा। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, क्रिटिकल एंगल 42 है, क्या होना चाहिए, लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्शन, ये ऐसे निकल जाएगा, रे ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो ये तो ठीक है, बट अगर हमें बोला जाए फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ जो इमर्जेंस हो रहा है इस पॉइंट पे आर निकालिए, क्या हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे लग जाएगा स्नेल्स लॉ, नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ ग्लास एंड साइन 30, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30 शुड बी इक्वल्स टू इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। तो ये फार्मूला लग जाएगा म्यू जी साइन 30 म्यू ए साइन आर। म्यू जी दिया हुआ है 42 डिग्रीज, या फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ये दिया हुआ है 3/2, oh sorry, this is the critical angle, this is refractive index, suppose it is given 3/2 or 1.33 we know, okay, so we can put it, तो म्यू जी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3/4 साइन 30 का हाफ, म्यू ऑफ एयर 1 साइन ऑफ आर, तो यहाँ क्या मिल गया 3/4 साइन आर, तो आर का वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स 3/4, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 49 डिग्रीज होता है। इससे हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है।